नमस्कार, वेलकम टू सोल टेल। हम इस साल का आखिरी महीना यानी दिसंबर तक पहुंच चुके हैं। दिसंबर का महीना 12 राशियों के लिए कैसे जाने वाला है, इसकी जानकारी हम लेंगे। उसके पहले दिसंबर में कौन से मेजर प्लैनेटरी मूव्स होने वाले हैं वो हम देखते हैं। सूर्य का गोचर धनु राशि में 15 दिसंबर को होगा। मंगल यानी मार्स दिसंबर 7 को वक्री होने वाला है और पूरा मंथ दिसंबर का पूरा मंथ वक्री रहेगा। बुध मार्गी होगा दिसंबर 16 को और शुक्र का राशि परिवर्तन होने वाला है। शुक्र मकर राशि में दिसंबर 28 तक रहेगा और कुंभ राशि में शुक्र का 28 दिसंबर को प्रवेश होने वाला है। तो देखा गया तो दिसंबर की माह में दो ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं। एक तो सूर्य और दूसरा शुक्र है। तो हम दिसंबर के प्रेडिक्शंस देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष या एरीज के लिए दिसंबर का मंथ कैसे जाएगा ये हम जानेंगे। आपका लग्नेश मंगल दिसंबर 7 को वक्री होने वाला है और पूरा मंथ वक्री रहेगा। मंगल वक्री ही नहीं है बल्कि अपनी डेबिलिटेशन यानी नीच राशि में भी है। इसका परिणाम आपके करियर पे हो सकता है, आपके हेल्थ पे हो सकता है, लेकिन करियर में आपके लिए कुछ सकारात्मक बदल आपको देखने मिल सकते हैं क्योंकि शनि भी अभी मार्गी हो चुके हैं। आप अगर शेयर, स्टॉक्स, कॉइन्स या किसी प्रकार के स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस में अगर आप काम करते हैं या डीलिंग करते हैं तो आपके लिए ये दिसंबर का मंथ काफ़ी सकारात्मक, बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है, बहुत ही फायदेमंद आपको रहने वाला है क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि आपके 8th हाउस पे है और 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशंस का है, अचानक बदलाव लाने का है। तो काम से रिलेटेड जो कोई आपके मसले चल रहे थे, आपका काम नहीं हो रहा था, डिलेस का सामना आपको करना पड़ रहा था, उन सब मामलों में आपको गति नज़र आएगी। लेकिन मंगल आपका लग्नेश भी है और राहु आपके 12th हाउस में है, तो इसलिए आपको आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखने की आवश्यकता है। कोई अचानक एक्सपेंसेस आपके हो सकते हैं स्वास्थ्य के लिए, आपको गले संबंधी कुछ बीमारियां हो सकती है, तो उसका आपको ख्याल रखना होगा। सूर्य आपके अष्टम भाव में 15 दिसंबर तक रहेगा और बुध आदित्य योग में रहेगा। अगर आप रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग या इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, इसके लिए दिसंबर का मंथ काफ़ी लाभदायक रहेगा। शुक्र आपके 9th हाउस में रहने वाला है, इसकी वजह से आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। आपके घर में कुछ मंगल कार्य भी हो सकते हैं। जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा आपके 9th हाउस में, जब सूर्य जाएगा 15 दिसंबर को, तब अगर आप अविवाहित हैं और आप शादी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो 15 दिसंबर के बाद आपको काफ़ी हद तक सक्सेस मिल सकता है। पिछले 2 महीनों से स्टूडेंट्स को अगर कुछ स्टडीज़ में दिक्कतें आ रही थी, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो रहा था, फोकस नहीं हो रहा था पढ़ाई पर, तो जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 15 दिसंबर को, तब आपका पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा, आप ध्यान केंद्रित कर पाओगे, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और अगर आप एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो तब उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा। शुक्र जब तक मकर राशि में है 28 दिसंबर तक, मंगल और शुक्र समसप्तक योग में रहेंगे। अगर आप रियल इस्टेट से जुड़ा कुछ काम कर रहे हैं तो ये आप दिसंबर का मंथ आपके लिए लाभदायक रहेगा। अगर आप नया घर, मकान या वाहन खरीदने का सोच रहे हैं तो दिसंबर के मंथ में आप प्रयत्न कर सकते हैं। 28 दिसंबर को शुक्र राशि परिवर्तन करेगा, कुंभ राशि में प्रवेश होगा। शुक्र शनि के साथ युति में रहेगा, तो ये धन योग बनाता है आपके लिए। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस विस्तार के बारे में आप तब सोच सकते हैं, आपको अच्छा फायदा हो सकता है। गुरु यानी बृहस्पति आपके कुटुंब स्थान में है। गुरु और शुक्र परिवर्तन योग में रहेंगे, इसकी वजह से आपके घर में मंगल कार्य हो सकता है, आप गेट टुगेदर्स में पार्ट ले सकते हैं, घर में एक खुशी का माहौल रहेगा। तो ओवरऑल देखा गया तो दिसंबर का मंथ आपके लिए काफ़ी लाभदायक रह सकता है। आपका पारिवारिक जीवन और आपका करियर ये काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आपकी मंगल में किसी मार्केश की दशा चल रही है, यानी शुक्र या बुध की दशा चल रही है, तो आपको आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा और ड्राइविंग करते वक्त आपको सावधानी बरतनी होगी। धन्यवाद। वृषभ या टॉरस के लिए दिसंबर का मंथ कैसे रहेगा ये हम जानेंगे। आपका लग्नेश शुक्र आपके भाग्य स्थान में 28 दिसंबर तक रहेगा और गुरु या बृहस्पति आपके लग्न में ही है।
आपका लग्न शुक्र आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ला सकता है, आपके भाग्य में परिवर्तन ला सकता है। अगर आपने पिछले कुछ 2-3 महीने में कुछ प्रयत्न किए हैं और आपको फेलियर्स का सामना करना पड़ रहा था, तो अब वो काम बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि शनि भी अभी मार्गी हो चुके हैं। 15 नवंबर के बाद शनि मार्गी हो चुके हैं और शनि आपके कुंडली के लिए एक राजयोग कारक ग्रह है और केंद्र में है और शश पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। तो इस दौरान आपको आपके एफर्ट्स बढ़ाने होंगे, आपकी मेहनत बढ़ानी होगी, क्योंकि शनि महाराज आसानी से तो कुछ देते नहीं हैं। आपको बहुत मेहनत करवाएंगे और तभी आपको रिटर्न्स उसके मिलने शुरू हो जाएंगे। आपके एफर्ट्स जारी रखिए। और अगर आप जॉबलेस थे तो गुरु बुध सूर्य और शनि ये 4 ग्रह केंद्र में होने के कारण आपको आप जिस अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे थे वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, बशर्ते आपकी जन्म कुंडली में भी इसका समर्थन होना चाहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो जब तक सूर्य आपके केंद्र यानी 7th हाउस में है 15 दिसंबर तक, आपके लिए ये पीरियड बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका इनकम फ्लो अच्छा रहेगा इस दौरान, क्योंकि सूर्य बुध के युति में रहेगा। बुध ये व्यापार का कारक ग्रह है। तो 15 दिसंबर के पहले आपके जो भी बिजनेस रिलेटेड जो भी डीलिंग्स है आपको उसके पहले ही फाइनलाइज करने होंगे, क्योंकि सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, आपके अष्टम स्थान में जाएगा 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर के बाद आपको थोड़ी बहुत लाभ में कमी आ सकती है, लेकिन अगर आप रिसर्च मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा कुछ काम कर रहे हैं तो उसके लिए ये पीरियड अच्छा रहेगा। और 15 दिसंबर के बाद आपको आपके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखने की आवश्यकता है। अगर हम लव लाइफ की बात करें तो 15 दिसंबर के पहले आपके स्पाउस के साथ कुछ अनबन हो सकती है। आपकी स्पाउस का या आपका भी गुस्सा बढ़ा हुआ हो सकता है, तो आपको आपके गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा और सामंजस्य बनाना होगा। और लव लाइफ की अगर हम बात करें तो आपको मनचाही व्यक्ति मिल सकती है, लेकिन आपका 5th लॉर्ड जो बुध है उसका डिस्पोजिटर मार्स ये नीच राशि में है और वक्री है। और 5th हाउस जो रोमांस का है उसमें केतु बैठा है और केतु ये डिटैचमेंट का कारक है। तो इसलिए आपको रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत डिससेटिस्फैक्शन रहेगा और आपको सोच विचार करके कदम आगे बढ़ाने होंगे। धन्यवाद। मिथुन या जेमिनी के लिए दिसंबर का मंथ कैसे रहेगा इसकी जानकारी हम लेंगे। बुध आपका लग्नेश आपके 6th हाउस में है और वक्री अवस्था में है। 27 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक बुध वक्री रहने वाला है और जहाँ पर सूर्य पहले से ही मौजूद है। और ये बुध आदित्य योग आपके लिए बहुत ही खुशियाँ लाएगा। ये बुध आदित्य योग का समय नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए, नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए, नया प्लानिंग या स्ट्रैटेजी बनाने के लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। इस दौरान आपके वर्क प्लेस पर भी एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके कुलीग्स के साथ एक अच्छे संबंध रहेंगे। आपके सुपीरियर्स का भी आपको सहयोग मिलेगा। शुक्र 2 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक मकर राशि में रहने वाला है, आपके अष्टम स्थान में रहेगा। ये समय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि शनि भी अभी मार्गी हो चुके हैं और ये समय लंबी दूरी की यात्रा अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा समय है। मंगल जो आपका 6th लॉर्ड और 11th लॉर्ड है वो 7 दिसंबर को वक्री होने वाला है और पूरे मंथ वक्री रहेगा और आपके फाइनेंसेस के हाउस में वक्री होने वाला है। तो इसकी वजह से आपको कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपने किसी लोन के लिए अप्लाई किया हो तो उसमें कुछ दिक्कतें आपको आ सकती है, या फैमिली रिलेटेड कोई मैटर्स में आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं तो उसमें भी आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है। दिसंबर के मंथ में आपका रुझान सेविंग्स की ओर रहेगा। उसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज इन्वेस्टमेंट्स या सेविंग्स करोगे, लेकिन आपको लिक्विड कैश रखने की भी आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स या अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ सकते हैं। सूर्य जब 15 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करेगा, जब तक सूर्य धनु राशि में मूल नक्षत्र में यानी केतु के नक्षत्र में रहेगा, आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड डीलिंग्स में कोई दिक्कतें आ सकती है। तो जब तक सूर्य घंटांत पार नहीं करता यानी 15 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स थोड़े से पोस्टपोन करने होंगे। सूर्य का जब धनु राशि में प्रवेश होगा और मूल नक्षत्र के घंटांत को पार कर चुका होगा, यानी 18 दिसंबर के बाद
और जब शुक्र आपके अष्टम स्थान में यानी मकर राशि में रहेगा तब तक, और अगर आपका कोई पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई मसला चल रहा है तो 28 दिसंबर तक ये समय आपके लिए उस मैटर्स को सुलझाने के लिए बहुत ही अच्छा समय होगा। सूर्य और वक्री बुध जब बुध आदित्य योग में रहेंगे तब स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। अगर आपको पढ़ाई में कुछ दिक्कतें आ रही थी तो वो सुलझनी शुरू हो जाएगी। इस महीने स्टूडेंट्स का फोकस अपने लर्निंग मेथड्स पे होना ज़रूरी है और स्टूडेंट्स को नई लर्निंग मेथड्स अपनानी होगी जो उन्हें आने वाले समय में काम आ सकती है। लव लाइफ की अगर हम बात करें तो 28 दिसंबर के बाद का समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तब तक आपको आपके स्पाउस के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने होंगे, वाद विवाद टालना होगा। अगर आप नए अलायंस के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप अविवाहित हैं, 28 दिसंबर के बाद का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। धन्यवाद। कर्क या कैंसर के लिए दिसंबर का मंथ कैसे रहेगा इसकी जानकारी हम लेंगे। मंगल आपके लग्न में ही डेबिलिटेशन यानी अपनी नीच राशि में है और 7 दिसंबर को वक्री होने जा रहा है और पूरे मंथ वो वक्री रहेगा। मंगल आपका 10th लॉर्ड है तो आपका पूरा फोकस आपके करियर की ओर रहेगा। मंगल आपके लग्न में नीच का होकर बैठने की वजह से आपके करियर में आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है या आपके मन में ऐसे भी प्रश्न निर्माण हो सकते हैं कि आपने ये करियर सही चुना है या नहीं। आपको सही और गलत की पहचान होने में थोड़ी देर हो सकती है। तो ये समय जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उससे आपको फोकस हटाना होगा और आपका फोकस पूरा लर्निंग की ओर देना होगा। आपको नए स्किल्स सीखने होंगे, अपने सुपीरियर से कुछ चीज़ें सीखनी होगी या आपके जो सबऑर्डिनेट्स भी है उनसे भी जो भी अच्छी चीज़ें आपको सीखने को मिल रही है वो आपको सीखना होगा, क्योंकि ये समय सेल्फ एनालिसिस का है। आपको अपने आप को समझना होगा, आपके अंदर जो भी खामियां हैं, जो भी खूबियां हैं उसको समझने की काफ़ी ज़रूरत है इस समय। और आपको ये सीखना होगा आपकी जो भी खामियां हैं उसको खूबियों में कैसे तब्दील किया जाए, उसके बारे में आपको विचार करना होगा। शुक्र आपके सप्तम भाव में 28 दिसंबर तक रहेगा। मंगल और शुक्र का एक समसप्तक योग बन रहा है। आपका पूरा फोकस आपके रिलेशनशिप पर होगा। फिर वो रिलेशनशिप आपके स्पाउस के साथ हो सकते हैं या अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस रिलेशनशिप की ओर भी आपका पूरा ध्यान केंद्रित हो सकता है। आपका पूरा ध्यान आपके लाइफ पार्टनर को या आपके स्पाउस को कंफर्ट्स कैसे दे उसकी ओर रहेगा। सूर्य जब तक आपके 5th हाउस में यानी 15 दिसंबर तक रहेगा और वक्री बुध के साथ जब बुध आदित्य योग में रहेगा, आपका रुझान आपके क्रिएटिव स्किल्स के डेवलपमेंट के बारे में हो सकता है। आपका रुझान फन और एंटरटेनमेंट की ओर भी हो सकता है। ये समय गेट टुगेदर्स के लिए या शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल के लिए बहुत ही अच्छा समय है। सूर्य का जब धनु राशि में प्रवेश होगा यानी 15 दिसंबर को और सूर्य जब धनु राशि के मूल नक्षत्र के गंडांत में रहेगा यानी 15 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक, तब आपको कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है। कॉन्फ्लिक्ट्स या घरेलू झगड़े हैं उसका सामना आपको करना पड़ सकता है, उसको आपको टालना होगा। आपको आपकी वाणी पर कंट्रोल रखना होगा। ओवरऑल देखा गया तो ये मंथ आपके लिए न्यू लर्निंग का महीना होगा। आप कुछ नई स्किल्स, नई चीज़ें सीखिए और सेल्फ एनालिसिस कीजिए। आपके जो भी खामियां हैं उस पर आप काम कीजिए। आपको आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी काम करना होगा, क्योंकि जब तक मंगल वक्री है आपके लग्न में तब तक आपको इन सभी चीज़ों पर काम करना होगा। तभी जब मंगल मार्गी हो जाएंगे आप अच्छे रिजल्ट्स आपके करियर में आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी जो आप एफर्ट्स लेंगे उसका अच्छा सकारात्मक परिणाम आपको अगले साल देखने को मिलेगा। और आपकी हेल्थ की बात करें तो आपको आपके हेल्थ का ख्याल रखना होगा। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है तो आपको रेगुलर चेकअप करना होगा। आपको आपके हेल्थ का ख्याल रखना होगा। धन्यवाद। सिंह या लियो के लिए दिसंबर का मंथ कैसे रहेगा इसकी जानकारी हम लेंगे। आपका लग्न सूर्य आपके 4th हाउस में 15 दिसंबर तक रहेगा। तब तक आपका रुझान घर, कंफर्ट या प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स की ओर रहेगा। आप में ये भी कन्फ्यूजन रह सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है, इसलिए आपको किसी बुजुर्ग की सहायता लेनी होगी या अगर वर्क प्लेस से रिलेटेड ऐसे कुछ कन्फ्यूजन है तो आपको किसी एक्सपर्ट की सहायता लेनी होगी जो आपको आपके मार्ग में जो भी अड़चने आ रही है उसे दूर कर सके। मंगल आपके 12th हाउस में वक्री होने वाला है 7 दिसंबर को। मंगल आपका 4th लॉर्ड है और आपका
9th लॉर्ड है। आपके कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। आपकी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए भी आपके कुछ खर्चे हो सकते हैं। फैमिली में कुछ मंगल कार्य हो सकता है, उसके लिए आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। जब तक मंगल वक्री है आप थोड़ा आइसोलेटेड फील कर सकते हो, अकेलापन आप महसूस कर सकते हो। और मंगल 12वें घर में आप में एक अग्रेशन भी बढ़ा देगा। आप आपके लाइफ पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो सकते हो। आपके उनके बारे में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ सकते हैं। एक ऑब्सेसिव बिहेवियर भी आपका हो सकता है उनके प्रति। और इस ओवरली ऑब्सेशन की वजह से आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपकी थोड़ी बहुत दूरियां भी बढ़ सकती है, तो आपको इसका ख्याल रखना होगा। आपको चीज़ें सभी प्रैक्टिकली सोचनी होगी। आपका अप्रोच लाइफ की ओर प्रैक्टिकल होना होगा। गुरु आपके 10th हाउस में वक्री है और आपके 4th हाउस पर वक्री बुध पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसकी वजह से आपको वर्क रिलेटेड कुछ प्रेशर्स का सामना करना पड़ सकता है। आपको वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। आपको ऐसे लग सकता है आप ओवर वर्कड हो गए हो, ओवर स्ट्रेस्ड हो गए हो आपके वर्क प्लेस पे, और आपके मन में, और इसकी वजह से आपके मन में नौकरी छोड़ने का भी विचार आ सकता है। लेकिन आपको इन गलत ख्यालों से अपने आप को दूर रखना होगा, अपना फोकस बढ़ाना होगा अपने काम की ओर, और आपको सभी चीज़ों में एक समतोल बनाना होगा। आपको आपके इमोशनल स्टेबिलिटी और मेंटल स्टेबिलिटी के बारे में सोचना होगा, और ये पॉसिबल है सिर्फ प्राणायाम से और योगाभ्यास से। आपका लग्न भी पाप कर्तरी में है, केतु और मंगल के बीच, तो आपके मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव ख्याल आ सकते हैं, और इन सब भी चीज़ों को आपको दूर रखना है। आप जिस भी शक्ति में विश्वास रखते हो उसका आपको मनन चिंतन करना होगा। आपको रोज़ाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना होगा, जिसकी वजह से आपको काफ़ी हेल्प हो सकती है। धन्यवाद। कन्या या वर्गों के लिए दिसंबर का मंथ कैसे रहेगा इसकी जानकारी हम लेंगे। आपका लग्नेश बुध वक्री रहने वाला है 16 दिसंबर तक। बुध आपके 3rd हाउस में वक्री रहेगा। इससे आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ दिक्कतें आ सकती है। जिस भी प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं उसमें आपको डिलेस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आप जो भी प्लानिंग सोच रहे हैं उसके मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही है। इसकी वजह से आप परेशानी का सामना आपको झेलना पड़ सकता है। जब तक बुध वक्री है 16 दिसंबर तक आपका आपके काम से भी फोकस हट सकता है, आपका मन काम में नहीं लग सकता है। आपको विष्णु सहस्त्र नाम का नियमित जाप करना होगा, जिसकी वजह से आपका जो डिस्टर्ब माइंडसेट है आपके करियर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में, वो सब सुलझने शुरू हो सकते हैं। शुक्र आपके 5th हाउस में 2 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक रहेगा। इस दौरान आप घर में आनंदी वातावरण रहेगा। आप किसी की मंगल कार्य में हिस्सा ले सकते हैं, गेट टुगेदर्स में हिस्सा ले सकते हैं। और मैरिड लाइफ की अगर बात करें तो मैरिड लाइफ में भी आपका आपके स्पाउस के साथ रिलेशन अच्छा रहेगा। मंगल 7 दिसंबर को वक्री होने वाला है आपके 11th हाउस में। मंगल आपका 3rd लॉर्ड है और आपका 8th लॉर्ड है। अष्टम से अष्टम होकर आपके 11th हाउस में वक्री होगा। इसकी वजह से आपका पूरा फोकस आपकी अर्निंग्स की ओर रहेगा, उसे कैसे बढ़ाया जाए। आपका रुझान ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की ओर रहेगा, पर इसकी वजह से आपका जो भी वर्क लाइफ बैलेंस है वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब रह सकता है। लेकिन आपको ये वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करके ही आगे बढ़ना होगा, वरना इसका असर आपके हेल्थ पर हो सकता है। शनि भी अभी मार्गी हो चुके हैं और आपके 6th हाउस में है, तो आपके वर्क रिलेटेड जो भी मसले थे वो अभी सुलझने शुरू हो जाएंगे। आपको आपके सुपीरियर्स का सपोर्ट मिलेगा, आपके कलीग्स का आपको सपोर्ट मिलेगा, जिसकी वजह से एक एटमॉस्फेयर आपकी वर्क प्लेस पे एक अच्छा एटमॉस्फेयर बना रहेगा। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। करियर के हिसाब से ये महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। शुक्र जब तक आपके 5th हाउस में रहेगा यानी 28 दिसंबर तक, अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े कुछ काम कर रहे हैं तो उनके लिए समय काफ़ी अच्छा है। और अगर आप लाइफ पार्टनर की तलाश में हैं तो आपको आपका जीवन साथी भी मिल सकता है। ओवरऑल देखा गया तो कन्या राशि के लिए दिसंबर का मंथ काफ़ी अच्छा रहेगा। करियर के हिसाब से आपके लिए अच्छा रहेगा और घर पर भी एटमॉस्फेयर अच्छा रहेगा। धन्यवाद। तुला या लिब्रा के लिए दिसंबर का मंथ कैसे रहेगा इसकी जानकारी हम लेंगे। आपका लग्न शुक्र आपके 4th हाउस में रहेगा 28 दिसंबर तक।
आपके घर में एक अच्छा वातावरण रहेगा, अच्छा एटमॉस्फेयर रहेगा, आपके घर में खुशी का माहौल रहेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा रहेगा। लेकिन मंगल 7 दिसंबर को वक्री होने वाला है आपके 10th हाउस में और उसकी दृष्टि आपके लग्नेश पर होगी, यानी शुक्र पर होगी, जिसकी वजह से करियर में आपका जॉब में से फोकस हट सकता है। आप में से कुछ लोग जॉब चेंज के बारे में भी विचार कर सकते हैं। जॉब में आपको डिससेटिस्फैक्शन रह सकता है। आप में से कुछ लोगों को करियर में कुछ उथल पुथल का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपको ये सब चीज़ें काफ़ी सामंजस्य से आपको आगे बढ़ना होगा और कोई भी रिस्की डिसीजन इस वक्त नहीं लेना होगा। वक्री गुरु आपके अष्टम स्थान में है, उसकी दृष्टि वक्री बुध पर आपके कुटुंब भाव पे पड़ रही है। ये समय आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। लेकिन सूर्य जब गंडांत क्रॉस करेगा, यानी 15 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक धनु राशि के गंडांत को पार कर रहा होगा, तो आपको कोई भी बड़ी चीज़ों का प्लानिंग नहीं करना है और ट्रैवल करते समय भी आपको सावधानी बरतनी होगी। वक्री मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर और लग्नेश पर होने की वजह से अगर आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा कुछ काम कर रहे हैं तो उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है और घर में भी एक खुशी का माहौल रहेगा, इसकी वजह से आप काफ़ी सुकून महसूस कर सकते हैं। शनि भी अभी मार्गी हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा और आपको एक स्टेबल इनकम आना भी शुरू हो जाएगा। सूर्य का जब धनु राशि में प्रवेश होगा और गंडांत जब पार कर चुका होगा, यानी 15 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक, तब आपको आपके कलीग्स का अच्छा सपोर्ट मिलेगा और आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। करियर के हिसाब से देखा गया तो दिसंबर का फर्स्ट हाफ आपके लिए थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन 18 दिसंबर के बाद सभी चीज़ों में गति आनी शुरू हो जाएगी। लव लाइफ की अगर हम बात करें तो 28 दिसंबर के बाद जब शुक्र का कुंभ राशि में प्रवेश होगा और अगर आप अविवाहित हैं तो आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल सकता है। धन्यवाद। वृश्चिक या स्कॉर्पियो के लिए दिसंबर का मंथ कैसे रहेगा, इसकी जानकारी हम लेंगे। आपका लग्नेश मंगल आपके 9th हाउस में वक्री होगा 7 दिसंबर को और पूरा मंथ वक्री रहने वाला है। आपकी प्रगति के मार्ग में आपको बहुत सारी अड़चनें आ सकती है, लेकिन सक्सेस आपको निश्चित रूप से मिलने वाला है। आपको उसके लिए बहुत प्रयत्न करने होंगे। आपको किसी भी शॉर्टकट को अपनाना नहीं होगा। इस दौरान आप में एंग्जाइटी बढ़ सकती है, आपको थोड़ा बहुत दुख या भय का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपको आपके प्रयत्न जारी रखने हैं, आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि नया साल आपके लिए खुशियाँ लाने वाला है। आपने जो भी प्रयत्न इस महीने में किए हैं उस सभी का आपको फल जो है उस आपको नए साल में मिलने वाला है। शनि आपके 4th हाउस में मार्गी हो चुके हैं। पिछले 2 महीनों में जो भी घर में थोड़ा बहुत अनरेस्ट था, आपके मन में जो द्वंद्व था या जो भी अशांति थी, वो आपका मन अब शांत होगा, आपका माइंड भी स्टेबल हो जाएगा, आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा, जिसकी वजह से जो भी अड़चनें आपके मार्ग में आ रही थी वो सुलझने शुरू हो जाएगी। आपको आपके हेल्थ पर भी काम करना होगा, आपके हेल्थ का ख्याल रखना होगा। आप में से कुछ लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ सकता है। आपका फोकस रियल एस्टेट की ओर रहेगा। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं तो उसमें आपको काफ़ी हद तक आपको यश मिल सकता है। सूर्य का जब धनु राशि में प्रवेश होगा और जब गंडांत पार कर रहा होगा, यानी 15 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक, घर में खुशी का माहौल होगा। आपका धन संचय भी हो सकता है। आपका रुझान फाइनेंशियल प्लानिंग की ओर रहेगा। आप एक अच्छी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग रन में आपको फ़ायदा हो सकता है। आपका इनकम बढ़ने की वजह से आप खुश महसूस कर सकते हैं और ये 2025 की ओर एक अच्छा मूव हो सकता है। आपको करियर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। घर में भी एटमॉस्फेयर या वातावरण अच्छा रहने की वजह से 2025 की शुरुआत काफ़ी शानदार रहेगी। लेकिन इस महीने आपको आपकी जो भी पुरानी स्ट्रैटेजीज़ है, वर्क रिलेटेड जो भी स्ट्रैटेजीज़ है, बिजनेस मॉडल्स है, उस पर आपको रिवर्क करना होगा, रीएवैल्यूएट करना होगा और आपके जो भी स्किल्स है उन सबको आपको अपग्रेड करना होगा। तभी आपको आपके
वर्क प्लेस पे अच्छे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, आपके फाइनेंसेस अच्छे हो सकते हैं और 2025 की शुरुआत भी अच्छी होगी। लव लाइफ की बात करें तो 28 दिसंबर के बाद चीज़ें सुलझनी शुरू हो जाएगी। धन्यवाद। धनु या सैजिटेरियस के लिए दिसंबर का मंथ कैसे रहेगा, इसकी जानकारी हम लेंगे। सूर्य आपके 12th हाउस में 15 दिसंबर तक रहेगा। तब तक आप में एक लो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा। आप आपका 100% नहीं दे पाओगे, थोड़ा सा डिप्रेस फील कर सकते हैं, लोनली फील कर सकते हैं आप। लेकिन आपको पॉजिटिव रहना होगा, आपको प्राणायाम करना होगा, योगाभ्यास करना होगा, जिसकी वजह से आपका जो खोया हुआ सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो आपको फिर से मिल सकता है। मंगल ग्रह विपरीत राजयोग में है और आपके अष्टम स्थान में है और शुक्र आपके सेकेंड हाउस में 28 दिसंबर तक रहेगा, जिसकी वजह से आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होने वाले हैं। आपके जो भी लोन्स है, डेट्स है, वो आप क्लियर कर पाओगे। फाइनेंसेस के लिए ये मंथ बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मंगल ग्रह विपरीत राजयोग में रहने की वजह से और उसकी सप्तम दृष्टि शुक्र पर होने की वजह से आपके फाइनेंसेस में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। अष्टम स्थान सडन गेन्स का है और सडन लॉसेस का भी है। मंगल आपका 5th लॉर्ड है और अष्टम स्थान में वक्री और डेबिलिटेशन में है। इसकी वजह से जो भी स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस है उसमें आपको काफ़ी सतर्क रहना होगा। आपके जो भी दुस्थान है यानी 6, 8, 12 इन सभी स्थानों में 3 ग्रह वक्री है, यानी आपके षष्ठ स्थान में बृहस्पति वक्री है, अष्टम में मंगल वक्री है और आपके 12th हाउस में बुध वक्री है। इसकी वजह से जो भी आपके लाइफ में जो भी आप डिसीजंस लोगे या जो भी मूव करोगे, आपको बहुत ही सोच समझ कर आगे बढ़ना है। कोई भी हेस्टिली कोई भी डिसीजंस आपको नहीं लेने हैं। दिसंबर का महीना आपके लिए करेक्शन का होगा, एक रिवीजन का मंथ होगा, एनालिसिस का मंथ होगा। जो भी काम आप कर रहे हैं उसको आपको रीएनालाइज करना होगा, दोबारा उस काम की जांच पड़ताल करनी होगी, कोई नई स्ट्रैटेजीज अपनानी होगी जिसकी वजह से आपके काम में आपको इम्प्रूवमेंट हो और उस दिशा में आपको कदम आगे बढ़ाने होंगे। हेल्थ की अगर हम बात करें तो आपको एक अच्छा हेल्थ रूटीन अपनाना होगा, क्योंकि अगर अच्छी हेल्थ रहेगी तभी तो आप अच्छा काम कर पाओगे। आपको आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना होगा, जिसकी वजह से आपका शरीर ही नहीं बल्कि मन भी तंदुरुस्त रहे। लव लाइफ की अगर हम बात करें तो आपको आपके जीवन साथी के साथ एक सामंजस्य बनाना होगा, उनसे वाद विवाद टालना होगा। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपको अच्छे रिलेशन मेंटेन रखने होंगे, वरना किसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से आप में कड़वाहट पैदा हो सकती है। धन्यवाद। मकर या कैप्रिकॉर्न के लिए दिसंबर का मंथ कैसे रहेगा, इसकी जानकारी हम लेंगे। शुक्र आपके लग्न स्थान में है। शुक्र आपका 5th लॉर्ड है और आपका 10th लॉर्ड है, यानी केंद्र और त्रिकोण का स्वामी आपके लग्न में है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा और आपका पूरा ध्यान आपके अपीयरेंस की ओर रहेगा, आप कैसे दिख रहे हैं, और आपका रुझान सेल्फ ग्रूमिंग की ओर रहेगा। क्योंकि मंगल भी वक्री होने वाले हैं 7 दिसंबर को आपके 7th हाउस में, और मंगल की दृष्टि आपके लग्न में शुक्र पर होने वाली है, जिसकी वजह से लोग जो भी आप पर टीका कर रहे हैं उसका आप पर, या लोग जो आपके बारे में सोच रहे हैं उसके बारे में आप ज़्यादा विचार कर सकते हैं। सूर्य और वक्री बुध जब एक साथ हो गए आपके 11th हाउस में, तो लोगों की निंदा का शिकार आप बन सकते हैं। लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं उसके बारे में आप ज़्यादा सोचने लगोगे। जो भी आपका नेटवर्क सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, वो आप पर टीका कर सकते हैं और आपको इससे काफ़ी ठेस भी पहुंच सकती है। लेकिन आपको उन पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हुए अपने काम पर फोकस बढ़ाना है, और जो भी सिचुएशन को आप डील कर रहे हो उसके जो भी अच्छाइयाँ है, बुराइयाँ है, उसको जांच पड़ताल करके ही आपको आगे बढ़ना होगा, वरना आप सेल्फ क्रिटिकल हो सकते हो और ये आपको किसी डिप्रेशन की ओर भी लेके जा सकता है। आपकी 7th हाउस में जो भी वक्री मंगल की एनर्जी है उसको आपको यूटिलाइज करना होगा, आपको अपने आप को रिजुवेनेट करना होगा, रिक्रिएट करना होगा। आप और लोग जो भी आपके बारे में सोच विचार कर रहे हैं उससे आपको उभरना होगा और अपने आप को प्रूव करना होगा। सूर्य का जब धनु राशि में प्रवेश होगा
15 दिसंबर को, और जब मूल नक्षत्र के गंडांत को पार कर चुका होगा, यानी 15 दिसंबर से 18 दिसंबर तक, तब आपको कोई नई करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। फिर अगर आप टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग या ब्यूटी प्रोडक्ट्स के इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो उनके लिए काफ़ी सकारात्मक रहेगा। इस महीने आपके खर्चे आपके बच्चों पर हो सकते हैं। 18 दिसंबर के बाद चीज़ें काफ़ी सकारात्मक होनी शुरू हो जाएगी, मन का सुकून मिलेगा और नए साल की शुरुआत काफ़ी अच्छी हो सकती है। धन्यवाद। कुंभ या एक्वेरियस के लिए दिसंबर का मंथ कैसे रहेगा, इसकी जानकारी हम लेंगे। आपका लग्न शनि अभी मार्गी हो चुके हैं 15 नवंबर को। आप में सकारात्मकता बढ़ेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। शुक्र आपके 12th हाउस में 2 दिसंबर से लेके 28 दिसंबर तक रहेगा। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं, या रियल एस्टेट से जुड़ा कोई काम करना चाहते हैं, या आप नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, उसके लिए समय अच्छा है। शुक्र जब 12वें घर में रहता है तब आपको बहुत ज़्यादा खर्चे करवाता है। आपको आपके खर्चों पर नियंत्रण भी रखना होगा। सूर्य आपके 10th हाउस में है और बुध भी वक्री हो चुके हैं, और जब वक्री बुध सूर्य की ओर जाएंगे, जब बुध आदित्य योग में रहेगा, तब आपको आपकी वर्क प्लेस पे एक रिकग्निशन मिल सकता है, अप्रिसिएशन आपके वर्क प्लेस पे आपको मिल सकता है। आप अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकता है, आपको प्रमोशन भी मिलने के चांसेस बनते हैं। लेकिन बृहस्पति आपके 4th हाउस में वक्री है, और बृहस्पति की दृष्टि आपके 10th हाउस पर बुध की ओर है। इसकी वजह से आपके वर्क लाइफ बैलेंस में आपको दिक्कत आ सकती है। आपको काम का ज़्यादा प्रेशर महसूस हो सकता है, जिसकी वजह से आप थोड़ा बहुत परेशान रह सकते हैं। लेकिन आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ और होम लाइफ को बैलेंस करना होगा। शनि आपके लग्नेश है और आपके लग्न में ही मार्गी हो चुके हैं अभी, लेकिन आप जो भी स्टेप्स उठाओगे वो बहुत सोच समझ कर आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि मार्च 29 तक आपकी पीक 7.5 चल रही है। तो जो भी मूव्स आप लोगे आपके करियर में, आपके पारिवारिक लाइफ में या आपके पर्सनल लाइफ में, आपको बहुत सोच विचार करके ही आगे बढ़ना होगा। मंगल आपके 6th हाउस में वक्री होंगे 7 दिसंबर को, और पूरे मंथ वक्री रहने वाले हैं। इसकी वजह से आपके वर्क लाइफ में आपका वर्क प्रेशर बढ़ सकता है। ऑफिस में बढ़े हुए वर्क प्रेशर की वजह से आप तनाव महसूस कर सकते हैं, और जो भी काम है आप अकेले ही करने की कोशिश करोगे। लेकिन आपको जो भी काम आपको दिया गया है या सौंपा गया है, उसको आपको अच्छे से दूसरों को डेलीगेट करना होगा, उस काम का अच्छे से वितरण करना होगा, तभी आपका जो भी काम का बोझ है वो थोड़ा बहुत हल्का हो सकता है। और ये जो वर्क प्रेशर है उससे भी आपको काफ़ी हद तक राहत मिल सकती है। लव लाइफ की अगर हम बात करें तो दिसंबर के फर्स्ट हाफ तक आपको आपके लाइफ पार्टनर्स के साथ या आपके सोलमेट के साथ आपको एक सामंजस्य बनाना होगा, अनबन से आपको दूर रहना होगा। और अगर आप सोलमेट की तलाश में हैं तो आपको 16 दिसंबर के बाद प्रयत्न करने होंगे। धन्यवाद। मीन या पाइसेस के लिए दिसंबर का मंथ कैसे रहेगा, इसकी जानकारी हम लेंगे। दिसंबर के मंथ में 3 ग्रह वक्री रहने वाले हैं। मंगल आपके 5th हाउस में वक्री रहेगा, बुध आपके 9th हाउस में वक्री रहने वाला है, और बृहस्पति आपके 3rd हाउस में वक्री रहेगा। दिसंबर का मंथ आपके लिए बहुत सारे बदलाव लाने वाला है। ये ट्रांसफॉर्मेशंस का मंथ रहेगा आपके लिए। शुक्र आपके 11th हाउस में रहने वाला है 2 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको बहुत बड़े बदलाव नज़र आएंगे, या जिस तरीके से आप काम पहले से कर रहे थे उसमें आप बदलाव ला सकते हैं। आपके वर्क रिलेटेड स्ट्रैटेजीज़ में आप बदलाव लाओगे, आपकी प्लानिंग में आप बदलाव लाओगे, जिसकी वजह से आपको काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस नज़र आएंगे। जब शुक्र आपके 11th हाउस में रहता है तब आपका रुझान पार्टीज़ की ओर रहेगा, गेट टुगेदर्स की ओर रहेगा, सोशल गैदरिंग्स की ओर आपका रुझान रह सकता है, और इससे आपको काफ़ी खुशी भी मिल सकती है। अगर आप इन्फ्लुएंसर है, एक्टिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुआ कुछ काम कर रहे हैं, तो उनके लिए दिसंबर का मंथ काफ़ी सकारात्मक रहेगा। लेकिन दिसंबर का मंथ इन सब बदलाव की वजह से आप में
स्ट्रेस बढ़ सकता है, लेकिन आपको आपके मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के बारे में सोचना होगा और उसकी ओर आपको कुछ ठोस कदम आपको बढ़ाने होंगे। जैसे कि एक अच्छा हेल्थ रूटीन आपको अपनाना होगा, आपको प्राणायाम करना होगा, योग अभ्यास करना होगा, जिसकी वजह से आपको काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आपको मिल सकते हैं। आपको आपके खान पान पर भी काफ़ी ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगल आपके 5th हाउस में वक्री है और पूरे मंथ वक्री रहेंगे, जिसकी वजह से आपको एलर्जीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। ये सीजनल एलर्जीज़ भी हो सकती है, तो आपको आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। लव लाइफ की बात करें तो आपको आपके लाइफ पार्टनर से सामंजस्य बनाना होगा। आपको किसी भी वाद विवाद में नहीं फंसना होगा। और अगर आप सिंगल है और सोलमेट की तलाश में है तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। धन्यवाद।